क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश की किरणें गमन करती है, जिसका ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जिसका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जिसका सही जवाब होगा बी 2। क्वेश्चन नंबर 3। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसका? जिसका ऑप्शन है ए u/v, बी u इंटू वी, सी u+v, डी v/u। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी v/u। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? जिसका ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी कांच, डी हीरा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कांच। क्वेश्चन नंबर 5। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6। किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगी। जिसका ऑप्शन है ए 0.5 मीटर, बी 0.5 सेंटीमीटर, सी -0.5 सेंटीमीटर, डी -0.5 मीटर। जिसका आंसर होगा बी 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जिसका ऑप्शन है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक या काल्पनिक, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कैसी? जिसका ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव निगेटिव दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, वो कौन सा दर्पण है? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी
इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? जिसका ऑप्शन है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, निर्वात में प्रकाश की चाल है। जिसका ऑप्शन है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है? जिसका ऑप्शन है ए 40 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 60 डिग्री। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। जिसका ऑप्शन है ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? जिसका ऑप्शन है ए लाल रंग का, बी पीला रंग का, सी हरा रंग का, डी बैंगनी रंग का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 18, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसका? जिसका ऑप्शन है ए u/v, बी v/u, सी u/v, डी u+v। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी v/u। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? जिसका ऑप्शन है अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जिसका ऑप्शन है ए +8, बी -8, सी +16, डी -16। जिसका सही जवाब होगा सी +16। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? जिसका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल उत्तल दोनों लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22,
दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, डी इनमें से सभी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 23, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या? जिसका ऑप्शन है ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। जिसका सही जवाब होगा डी गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जिसका ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जिसका ऑप्शन है ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। जिसका सही जवाब होगा बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है क्या? जिसका ऑप्शन है ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है क्या? जिसका ऑप्शन है ए दुगनी होती है, बी आधी होती है, सी चौथाई होती है, डी बराबर होती है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। जिसका ऑप्शन है ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर पावर -1, सी मीटर पावर -1, डी मीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मीटर पावर -1। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा कैसा, कौन सा? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल और उत्तल दोनों। जिसका सही जवाब होगा सी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जिसका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 31, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी
अवतल। क्वेश्चन नंबर 32 परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जिसका ऑप्शन है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 33 प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जिसका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 34 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 35 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? जिसका ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 36 किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जिसका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 37 गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? जिसका ऑप्शन है ए आर बराबर 2f, बी 2, सी एफ बराबर r/2, डी आर बराबर f/2। जिसका सही जवाब होगा सी एफ बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 38 किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? जिसका ऑप्शन है ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 39 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। जिसका ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? जिसका ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ए सीधा। क्वेश्चन नंबर 41 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 42 किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, जिसका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र से पहले, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 43, एक उत्तल लेंस होता है, जिसका ऑप्शन है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच के अपेक्षा किनारों पे मोटा, सी किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर 44, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, जिसका ऑप्शन है ए -1D, बी 1D, सी 2D, डी 1.5D, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1.5D। क्वेश्चन नंबर 45, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं क्या, जिसका ऑप्शन है ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जिसका ऑप्शन है ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 47, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 48, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, जिसका ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, जिसका ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, जिसका ऑप्शन है ए सी से, बी एफ से, सी पी से, डी सी और पी के बीच से, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एफ से। क्वेश्चन नंबर 51, अगर किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका ऑप्शन है ए f बराबर r/2, बी f बराबर 2r, सी f बराबर 3r/2, डी f बराबर 0, जिसका सही जवाब होगा ए f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 52, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, जिसका ऑप्शन है ए +5D, बी -5D, सी -2D, डी +2D,
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी +2D। क्वेश्चन नंबर 53, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल तथा उत्तल दर्पण, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 54, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जिसका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 55, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, जिसका ऑप्शन है ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी कांच की सिल्ली, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म से।